हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो प्रगतिवाद और प्रश्नोत्तरी भाग 3 है। और आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक ही प्रश्न के साथ हमें कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो संभावित प्रश्न हैं उनके साथ साथ कहीं न कहीं विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड, चलिए देर न करते हुए आप लोग प्रश्न नंबर 21 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। विकल्प ए शोषण का विरोध, विकल्प बी कल्पना प्रवणता, विकल्प सी व्यंग प्रधानता, विकल्प डी श्रम में सौंदर्य। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। तथ्य देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। विकल्प ए है नई कविता, बी है अकविता, विकल्प सी है प्राचीन काव्य, विकल्प डी है तार सप्तक। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए नई कविता। तो प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। नई कविता अज्ञेय के द्वारा प्रदत्त है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड, ये मैंने कहीं से अपने मन से नहीं यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, मैंने जोड़ा ज़रूर है कि एक जो संभावित प्रश्न हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने प्रश्न को रखा है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और बहुत ही कहते हैं ना फ्रेंड कि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तब आप एक बार एग्ज़ाम दे के आने के बाद भी मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न जो हैं बने, क्योंकि ये इतने अच्छे नोट्स के द्वारा ये तैयार किया गया है। इतने अच्छे नोट्स हैं जिनसे बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे पास वो नोट्स था, मैंने उसी को जरिए बना के यहाँ पर वहीं से प्रश्न ले लेके यहाँ पर जो है बनाया है। तो फ्रेंड, इतना ओपनली कोई नहीं बताता, और विश्वास मान के चलिए कि ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आगे आप लोग प्रश्नों को देखिए, आपके समझ में खुद ही आएगा। तो प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है। विकल्प ए है धूमिल, विकल्प बी है त्रिलोचन, विकल्प सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प डी है मुक्तिबोध। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, धूमिल द्वारा मोची राम काव्य की पंक्तियाँ हैं। अब देखिए, ये पंक्तियाँ तो पूछा ही जाता है, पूछा ही गया है और पूछा जा भी सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर फैक्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें धूमिल द्वारा मोची राम काव्य की पंक्तियाँ हैं। तो प्रश्न ये भी बना हुआ है कि ये पंक्तियाँ किस काव्य की है। ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर हम पढ़े हैं फ्रेंड तभी हम बता पाएंगे कि ये मोची राम काव्य की पंक्तियाँ हैं, और मोची राम काव्य धूमिल कवि की है। तो सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह है। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। विकल्प ए व्यष्टि चेतना, विकल्प बी इतिहास बोध, विकल्प 3 यथार्थ चेतना, विकल्प 4 एकेश्वरवाद।
तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। कूट ए है पहला और चौथा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है तीसरा और चौथा, डी है पहला और दूसरा। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है फ्रेंड, पहला, जिसमें पहला और चौथा सही है। देख लेते हैं, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियाँ शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक यथार्थ का चित्रण आदि है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा है? विकल्प ए है नागार्जुन, विकल्प बी है रामविलास शर्मा, विकल्प सी है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प डी है नरेंद्र शर्मा। तो सही उत्तर है विकल्प डी, नरेंद्र शर्मा। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, नरेंद्र शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे हैं। ये व्यक्तिवादी कवि, प्रेम और मस्ती का काव्य, इनका काव्य है प्रेम और मस्ती का, और ये व्यक्तिवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, मैं बार बार जोर देकर कह रही हूँ कि आप लोग इसको छोड़िएगा मत। यहाँ से वही रचनाएं आपको मिलेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, वही तथ्य वही प्रश्न दिखेंगे कि जो परीक्षा में आया। बस मैंने यहाँ पर तथ्य के रूप में रखा है ताकि प्रश्नों का संग्रह जो है बहुत ज़्यादा ना हो और कम प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया जाए। और ऐसे बहुत अच्छी तैयारी भी होती है, इससे समझ भी बढ़ती है। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बी है इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, विकल्प सी है इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, और विकल्प डी है शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी। विकल्प सी एकदम सही उत्तर है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। तथ्य को देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही हैं। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो विकल्प ए है त्रिलोचन, विकल्प बी है शिवमंगल सुमन, विकल्प सी है शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल, और विकल्प ई है नागार्जुन। तो सही उत्तर है विकल्प ई, नागार्जुन। महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंडकाव्य की रचना की। नागार्जुन कृति प्रमुख कृतियां हैं नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें आदि। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, सुकून की तलाश आदि।
युग की गंगा, नीत के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि कृतियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सीजन आदि कृतियां शिव मंगल सिंह सुमन की है। धरती दिकंत, ताप के ताए हुए दिन आदि कृतियां त्रिलोचन की हैं। तो ये जितने भी रचनाकार हैं इनकी जो कृतियां हैं ये सब पूछे गए हैं, और ये नहीं कि एक साथ रखे हुए हैं तो एक साथ ही सब पूछे गए हैं, नहीं फ्रेंड। ये इनमें से अलग अलग, जैसे दिगंत हो गया, ताप के ताए हुए दिन, ये सब पूछा गया है कि किसकी रचना है, इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो मैंने वही रचनाएं यहाँ पर रखी है फ्रेंड जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। 28 में स्थापना है। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, और तर्क है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। तो इसमें विकल्प ए में दिया है ए और आर दोनों सही, बी में है ए और आर दोनों गलत, सी में है ए और आर गलत, डी में है ए गलत आर सही। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, तो आगे डैश डैश करके दिया है फ्रेंड। विकल्प ए है स्त्री जीवन चित्रण को, बी उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, सी मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, और डी है दलित जीवन चित्रण को। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो, विकल्प ए है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, बी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, सी है जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, और डी है किसी राजनीतिक विचारधारा में बधा हो। तो सही उत्तर है फ्रेंड ए और बी दोनों सही हैं। दिए गए वाक्यों में प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। यह मार्क्सवाद की धारणा को लेकर चलने वाला साहित्य है, जिसमें पूंजीवादी समाज का पुरजोर विरोध साहित्य के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? विकल्प ए है हजार हजार बाहों वाली, विकल्प बी है पुरानी जूतियों का कोरस, विकल्प सी है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, विकल्प डी है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प डी फूल नहीं रंग बोलते हैं। तथ्य देखते हैं फ्रेंड। दी गई रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विवरण इस प्रकार है। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नीत के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे इत्यादि। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न नंबर 32।
प्रश्न नंबर 32 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो सही उत्तर विकल्प है फ्रेंड, विकल्प ए देखते हैं, सन 1929 में, बी है सन 1936 में, सी है सन 1926 में, डी है सन 1943 में। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी 1936 में। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं और सच में सीरियसली आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कहीं से जल्दी मिलते ही नहीं है, लेकिन ये इस नोट्स का कमाल है कि यही नोट्स है, ये वही नोट्स है फ्रेंड जिसे पढ़कर, जिसे समझकर बहुत सारे भाइयों बहनों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और इसमें बहुत नए नए फैक्ट भी हैं जो कि नए में संग्रहित हुए हैं। तो आप लोग बस मेरी वीडियो को प्यार सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के पास ऐसी ऐसी वीडियो दूंगी, ऐसी ऐसी प्रश्नोत्तरी आपको दूंगी कि इस बार तो पेपर क्लियर हो ही जाएगा। और हाँ फ्रेंड, मेरे भाई बहन जितने अभी तक किसी भी कारणवश पढ़ाई से वंचित हो रहे थे तो अब देर न करें, क्योंकि आयोग ने हमें कुछ महीनों का समय दिया है जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारी दिन रात की मेहनत हम अपनी सफल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, जुट जाइए अपनी तैयारी में और लिख दीजिए इस बार इतिहास। चलिए देर न करते हुए एक बार हम यहाँ से प्रश्नों को समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है हमारे बन सकते हैं। बने हुए हैं फ्रेंड, बन सकते हैं नहीं, यहाँ से प्रश्न जो है बने हुए हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहला तो यही हो गया, एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड। चलिए पहला प्रश्न देखें तो फ्रांस की राजधानी सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी, एक मिनट फ्रेंड क्या हो गया, हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। देखिए जिसमें भारत से, अब देखिए भारत से पूछ लिया जाता है कि भारत से कितने लोग वहाँ सम्मिलित हुए थे। तो भारत से फ्रेंड, जिसमें भारत से 2 लोग हुए थे, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? विकल्प ए है दिनकर, विकल्प बी है नागार्जुन, विकल्प सी है बेचन शर्मा ओग्र और विकल्प डी है अज्ञे। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी नागार्जुन। मनोरंजन के कई साधन निकल आए, व्यभिचार घटेगा, यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है त्रिलोचन शास्त्री, सी है हरिऔध और विकल्प डी है नागार्जुन। तो सही उत्तर है विकल्प सी हरिऔध। हरिऔध प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। अन्य कवि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन प्रगतिवाद से संबंधित हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 35 है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली? विकल्प ए लोनजाइन से, विकल्प बी स्टालिन से, सी है कार्ल मार्क्स से और डी है माओ से तुंग से। तो सही उत्तर है फ्रेंड सी कार्ल मार्क्स से। प्रगतिवादी को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। मेरी मेहनत को सार्थक बनाइए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर, शानदार, जोरदार बनाइए। जो भाई बहन अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे थे या किसी कारणवश उनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, तो अब वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। और जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगी कि एक भी वीडियो मिस मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नोत्तरी से जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ तथ्य समझकर अनदेखा न करिए। वो महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप प्रश्न ही है जो मैंने तथ्य के रूप में यहाँ संग्रहित किया है। और वो पुराने पीछे जो हम लोग अपना पीवाई को तैयार करते हैं, कहीं न कहीं ये वही प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।